दोस्तों जैसा कि आपको पता है हमारा यूपी पीजीटी का एग्जाम आने वाले टाइम में लगा हुआ है और यूपी पीजीटी से रिलेटेड एक प्रोमिनेंट राइटर हैं जिनका नाम है जॉन कीट्स। उनसे रिलेटेड आज की इस वीडियो में मैं टॉप 20 प्रीवियस ईयर से रिलेटेड एमसीक्यूज लेकर आया हूं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके यूपी पीजीटी के एग्जाम के लिए। और जितने भी एमसीक्यूज होंगे, जितने भी क्वेश्चंस होंगे, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में होंगे, जिससे कि आप क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से समझ सकें और 4 ऑप्शंस में से एक सही उत्तर का चुनाव कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल टीचिंग बाय गौरव सर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन इस वीडियो का, हालांकि 41 क्वेश्चन है, ऑलरेडी मैंने पिछली 2 वीडियो जो टॉप 20 प्रीवियस ईयर के एमसीक्यू से रिलेटेड है वो बनाकर दे दी है। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है या फिर जो आई बटन आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर जाकर आप उन वीडियोज पर पहुंच सकते हैं। उन वीडियोज में भी मैंने प्रीवियस ईयर से रिलेटेड एमसीक्यूज को कवर किया है, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, जाकर जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन से ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ इज ब्यूटी, यहाँ पर ई जाएगा। आर द फेमस पोइटिक लाइन्स बाय जॉन कीट्स इन हिज पोएम डैश, यानी कि सुंदरता ही सत्य है, सत्य ही सुंदरता है, जॉन कीट की किस कविता की प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। एनवीएस पीजीटी 2019 में ये वाला ऑलरेडी क्वेश्चन एग्जामिनर के द्वारा पूछा गया है। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। ए ऑड ऑन अ ग्रेसियनर, बी ऑड टू अपोलो, सी ऑड टू ऑटम, या डी टू डायना। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। और यहाँ पर वीडियो को पॉज करके आप आंसर को भी हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग पोएट सर्व्ड एज एन अप्रेंटिस टू अ सर्जन एट एडमंटन नॉर्थ लंदन बिफोर ही बिगेन हिज पोएटिक करियर, यानी कि निम्नलिखित कवियों में से किसने काव्य करियर शुरू करने से पहले एडमंटन में सर्जन के प्रशिक्षु के रूप में कार्य किया। एनवीएस पीजीटी 2019 में ये ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 4 ऑप्शंस आपके सामने। पहला एसटी कॉलरिज, बी पीबी शैली, सी जॉन कीट्स, या डी रॉबर्ट ब्राउनिंग। चलिए देख लेते हैं करेक्ट उत्तर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि जॉन कीट्स। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, आई हैव लव्ड द प्रिंसिपल्स ऑफ ब्यूटी इन ऑल थिंग्स, विच ऑफ द फॉलोइंग पोइट्स रोट दिस, यानी कि मैंने सभी चीजों में सुंदरता के सिद्धांतों से प्रेम किया है, यह किस कवि ने लिखा। एनवीएस पीजीटी 2019 में यह ऑलरेडी पूछा जा चुका है। ए रॉबर्ट सदे, बी लॉर्ड बायरन, सी ई ए पॉय, या डी जॉन कीट्स। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा जॉन कीट्स। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ला बेला डैम सेंस मर्सी इज अ पोएम डिपिक्टिंग लव बिटवीन अ नाइट एंड अ फेरी। द पोएम इज रिटिन बाय, यानी कि ला बेला डैम सेंस जो मर्सी वर्क है, एक सूरवीर और एक परी के बीच के प्रेम को दर्शाने वाली कविता किसके द्वारा लिखी गई। एनबीएस पीजीटी 2019 में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ए ई ए पॉय, बी एमिली डिकिंसन, सी जॉन कीट्स, या डी रॉबर्ट सदे। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी जॉन कीट्स। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग पोइट्स चूज हिज ओन एपिटाफ, हियर लाइज वन हुज नेम वाज रिटन वाटर, यानी कि किस कवि ने अपना समाधि लेख, समाधि लेख पर क्या लिखा हुआ था, यहां वह लेटा है जिसका नाम पानी पर लिखा गया था, स्वयं चुना था। एनवीएस पीजीटी ये भी 2019 में आया है। एमिली डिकिंसन, बी डोरोथी वर्ड्सवर्थ, सी जॉन कीट्स, या डी विलियम ब्लेक। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। दाउ स्टिल अनरेविश्ड ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस, दाउ फोस्टर चाइल्ड ऑफ साइलेंस, एंड स्लो टाइम, दीज फेमस लाइन आर फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग बाय जॉन कीट्स, यानी कि तुम अब भी शांति की अछूती दुल्हन हो, तुम सन्नाटे और धीमे समय की दत्तक संतान हो, ये पंक्तियां किसकी हैं। यहाँ पर मैंने जो लाइन से इंग्लिश में लिखी हुई उनको हिंदी में जो है एक्सप्लेन किया है। एनवीएस पीजीटी 2019 में ये वाला क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। ए ऑड ऑन अ ग्रेसियन अर्न, बी ऑड टू साइके, सी इजाबेला, या डी ऑड टू अ नाइटिंगेल। चलिए देख लेते हैं करेक्ट उत्तर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑड ऑन अ ग्रेसियन अर्न की ये जो है पंक्तियां हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर अकर्स इन, सुंदरता की वस्तु हमेशा के लिए आनंद है, ये पंक्ति
किस में है? यूजीसी नेट दिसंबर 2004, पीजीटी 2004, केवीएस पीजीटी 2013, डी ट्रिपल एस बी पीजीटी 2015, छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर 2014, डी ट्रिपल एस बी टीजीटी 2018 में ऑलरेडी ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस आप यहां से समझ सकते हैं। बताना ये जो लाइन है जॉन कीट के किस वर्क में है? ए ऑड ऑन अग्रेसियन अर्न, बी ऑड टू ऑटम, सी ऑड टू साइकी, या डी एंडमियन। चलिए देख लेते हैं करेक्ट उत्तर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी एंडमियन। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जॉन कीट्स की पोइम ऑड टू अ नाइटिंगेल वाज कंपोज्ड इन। जो जॉन कीट्स की कविता है ऑड टू अ नाइटिंगेल की रचना कब हुई थी? यूजीसी नेट दिसंबर 2007 में ये वाला प्रश्न आया है। ए 1818, बी 1819, सी 1820, या डी 1821। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 1819 में ऑड टू अ नाइटिंगेल ये लिखा गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। द वर्ड्स वेयर आर द सॉन्ग ऑफ स्प्रिंग, ए वेयर आर दे अकर इन, यानी कि बसंत के गीत कहाँ हैं? हाँ वह कहाँ है? ये शब्द किस में आते हैं? यूजीसी नेट दिसंबर 2007 में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। ए ऑट टू द वेस्ट विंड, बी द सीजन्स, सी ऑट टू ऑटम, या डी रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस। चलिए देख लेते हैं करेक्ट उत्तर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी ऑट टू ऑटम में ये वाली लाइन देखने के लिए मिलती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इन कीट्स पोइटिक करियर द मोस्ट प्रोडक्टिव ईयर वॉज, यानी कि कीट्स के काव्य करियर में सबसे उत्पादक सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव जो ईयर था वो कौन सा था? यूजीसी नेट जून 2010 में ये वाला प्रश्न आया है। ए 1816, बी 1817, या सी 1820, या डी 1819। चलिए देख लेते हैं करेक्ट उत्तर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी 1819। ये जो वर्ष है वो जॉन कीट का सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव ईयर था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हेन कीट्स राइट्स अबाउट द बीकर फुल ऑफ द ब्लसफुल हिप्पोक्रेन, हिप्पोक्रेन इज, यानी कि जब कीट्स ब्लसफुल हिप्पोक्रेन के बारे में लिखते हैं तो हिप्पोक्रेन क्या है? यूजीसी नेट जून 2012 में ये वाला क्वेश्चन आया है। ए द फाउंटेन ऑफ द हॉर्स, बी माउंट हेलिकॉन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ ब्लो ऑफ पेगासस, सी अ स्प्रिंग स्केयर टू द म्यूजिस, डी बोथ ए एंड बी। चलिए देख लेते हैं करेक्ट उत्तर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी, यानी कि द फाउंटेन ऑफ द हॉर्स भी था और बी ऑप्शन माउंटेन हेलिकॉन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ ब्लो ऑफ पेगासस ये भी था। यहाँ पर हिंदी भी दे रखी है, आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। हु इज जॉन कीट्स सिल्वन हिस्टोरियन, जॉन कीट्स का जो सिल्वन हिस्टोरियन है वो कौन है? यूजीसी नेट दिसंबर 2012 में ये वाला प्रश्न आया है। ए फैनी ब्राउनी, बी नाइटिंगेल, सी द ग्रेसियन अर्न, या डी द ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस। चलिए देख लेते हैं करेक्ट उत्तर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी द ग्रेसियन अर्न। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है whom did Keats regard as the prime example of negative capability, यानी कि कीट्स ने किसी नेगेटिव कैपेबिलिटी का प्रमुख उदाहरण माना। यूजीसी नेट दिसंबर 2012 में ये वाला प्रश्न आया है। ए जॉन मिल्टन, बी विलियम वर्ड्सवर्थ, सी विलियम शेक्सपियर, या डी पीबी शैली। चलिए देख लेते हैं करेक्ट उत्तर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी विलियम शेक्सपियर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है शी ड्वेल्स विद ब्यूटी ब्यूटी दैट मस्ट डाई रोट कीट्स इन वन ऑफ हिज ओड्स रेफरिंग टू, यानी कि वह सुंदरता के साथ रहती है, सुंदरता जिसे मरना होगा कीट्स ने किसके संदर्भ में लिखा? यूजीसी नेट जून 2013, केबीएस पीजीटी 2017 में वाला प्रश्न आया है। ए इंडोलेंस, बी ऑटम, सी मेलनकली, या डी साइके। चलिए देख लेते हैं करेक्ट उत्तर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी मेलनकली। हिंदी भी आप पढ़ सकते हैं नीचे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है तो वेरी वर्ड्स इज लाइक अ बेल टू टॉल मी बैक फ्रॉम दी टू माई सोल सेल्फ, विच वर्ड, वह शब्द ही एक घंटी की तरह है जो मुझे तुम में वापस मेरे अकेलेपन की ओर लाता है। कौन सा शब्द? यूजीसी नेट दिसंबर 2013 में वाला प्रश्न आया है। ए वर्ड, बी इमोर्टल, सी फॉरलॉर्न, या डी फैंसी। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी फॉरलॉर्न।
चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोइम बाय कीट्स यूजेस द स्पेंसेरियन स्टेंजा, यानी कि कीट्स की कौन सी कविता स्पेंसेरियन स्टेंजा या छंद का उपयोग करती है। यूजीसी नेट दिसंबर 2011 में वाला प्रश्न आया है। ए एंडीमियन, बी द फॉल ऑफ हाइपेरियन, सी द ईव ऑफ सेंट एग्नीस, या डी लामिया। चलिए देख लेते हैं करेक्ट उत्तर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा द ईव ऑफ सेंट एग्नीस। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द आइलैंड सेटिंग ऑफ लेटमस फिगर्ड इन कीट्स, लेटमस द्वीप की सेटिंग कीट्स की किस कविता में है। यूजीसी नेट दिसंबर 2014 में वाला प्रश्न आया है। ए एंडीमियन, बी द ईव ऑफ सेंट एग्नीस, सी लामिया, या डी हाइपेरियन। चलिए देख लेते हैं करेक्ट उत्तर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए एंडीमियन। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विद व्हाट डज द स्पीकर क्लेम टू बी हाफ इन लव इन ऑड टू अ नाइटिंगेल, यानी कि ऑड टू अ नाइटिंगेल में वक्ता किसके साथ आधा प्यार होने का दावा करता है। यूजीसी नेट जून 2015 में वाला प्रश्न आया है। ए द नाइटिंगेल्स हॉन्टिंग मेलोडी, बी द सेंटेड फ्लेवर ऑफ अर्ली समर, सी द नाइट स्काई एंड ऑल द स्टार्स, या डी द पीस दैट कम्स विद डेथ। चलिए देख लेते हैं करेक्ट उत्तर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी द पीस दैट कम्स विद डेथ। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इफ पोइट्री डैश एज नेचुरली एज द लीव्स टू अ ट्री इट डैश एट ऑल, यानी कि यदि कविता खाली जगह पेड़ के पत्तों की तरह स्वाभाविक रूप से, तो यह खाली जगह। यूजीसी नेट दिसंबर 2015 में ये वाला प्रश्न पूछा गया है। आपको बताना है इन खाली जगह में कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा। ए डज नॉट कम, हैड बेटर नॉट कम, बी कम्स नॉट या हैड बेटर नॉट कम, या सी कम नॉट या हैड बेटर नॉट कम, या डी कम नॉट डिड नॉट कम। तो यहाँ पर बताना है ये जो खाली जगह है यहाँ पर कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा। चलिए देख लेते हैं करेक्ट उत्तर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यहाँ पर आएगा कम नॉट, और यहाँ पर भरा जाएगा हैड बेटर नॉट कम। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न टॉप 20 में से 20वां प्रश्न है ये। इन स्पाइट ऑफ हिज ट्रांसजेंडेंटल जीनियस कीट्स नेवर वॉज नॉर एवर विल बी अ पॉपुलर पोइट, सैड सैली व्हाई। अपनी अलौकिक प्रतिभा के बावजूद कीट्स कभी लोकप्रिय कवि नहीं थे, सैली ने ऐसा क्यों कहा। आरपीएससी 2013 का ये क्वेश्चन है। ए कीट्स पोइट्री डज नॉट रिफ्लेक्ट मैच्योरिटी, बी कीट्स डाइड यंग, सी कीट्स रोट ओनली ओड्स, या डी कीट्स पोइट्री इज डिवॉइड ऑफ रिवोल्यूशनरी स्पिरिट। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि सैली को लगा कि कीट्स अपने काम में विद्रोही आंदोलन का समर्थन करने से दूर रही। तो इस तरीके से दोस्तों हमने आज की इस वीडियो में जॉन कीट्स से रिलेटेड टॉप 20 प्रीवियस ईयर के हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में एमसीक्यूज को कवर किया। बाकी आप बताइए अगर कोई भी कंसर्न या प्रॉब्लम हो तो नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अगली वीडियो फिर मैं दोबारा से जॉन कीट्स से रिलेटेड टॉप 20 प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज के लिए कराने वाला हूं। चैनल पे पहली बार अगर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे से जुड़ सकते हैं, और इसी तरीके से ग्रामर, वोकैब और लिटरेचर की वीडियोस के लिंक नोटिफिकेशन के माध्यम से पाना चाहते हैं तो नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ऑल पर करके सेलेक्ट कर लेना है। बाकी अगली वीडियो में दोबारा से आपसे मुलाकात करते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।